नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VL न्यूज़ में। आप देख रहे हैं VL न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में, उसके बाद बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारत में हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन भारत को 200 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। देश इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 15 अगस्त 2020 शनिवार को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। हर साल लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। इस साल 15 अगस्त अलग तरह से मनाया जाएगा। इस साल कोरोना महामारी के चलते बच्चों और बुजुर्गों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर है, राजधानी अवैध किले में तब्दील, बुलेट प्रूफ शीशे के घेरे में भाषण देंगे पीएम मोदी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली अवैध किले में तब्दील हो गई है। दिल्ली पुलिस समेत देश की तमाम सुरक्षा खुफिया एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मद्देनजर जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई के लिए लाल किला पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बुलेट प्रूफ शीशे के घेरे में भाषण देंगे। पीएम सुबह 7:18 में लाल किला पहुंच जाएंगे। लाहौरी गेट की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव अजय कुमार उनकी अगुवाई करेंगे। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर बिडेन राष्ट्रपति बने तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन 3 नंबर को होने वाले चुनावों में जीत जाते हैं तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बिडेन की प्रस्तावित नीतियां देश के लिए अच्छी नहीं हैं। राष्ट्रपति ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, बिडेन लगातार महामारी का राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो वायरस के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। वह न केवल वैज्ञानिक सबूतों की अनदेखी कर रहे हैं बल्कि तथ्यों पर वामपंथी राजनीति थोप रहे हैं। साथ ही अगली खबर दोस्तों, अगले 7 महीने तक 272 जिलों में चलेगा नशा मुक्ति अभियान। 15 अगस्त को होगी शुरुआत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू होगी जो 7 महीनों तक चलेगी। यह नशे से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के 272 जिलों में एक साथ शुरू होगी। इस दौरान ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें उपचार और इसे छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही लोगों को इससे होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। इन जिलों की पहचान एम्स की मदद से पिछले साल किए गए सर्वेक्षण के जरिए की गई थी। तभी से इन जिलों में मुहिम शुरू की योजना बन रही थी। साथ ही अगली खबर है, चीन से तनातनी के बीच राजनाथ की चेतावनी, दुश्मन ने हमला किया तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को परोक्ष रूप से स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई दुश्मन देश पर हमला करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को दिए गए अपने संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा, भारत जमीन नहीं दिलों को जीतने पर यकीन रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को देश की आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की इजाज़त देंगे। साथ ही अगली खबर है, DRDO ने विकसित की एंटी ड्रोन सॉल्यूशन तकनीक स्वतंत्रता दिवस समारोह में की जाएगी इस्तेमाल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक व्यापक एंटी ड्रोन सॉल्यूशन और तकनीक विकसित की है जो कमांड एंड कंट्रोल लिंक के जैमिंग के माध्यम से या लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के माध्यम से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाकर माइक्रो ड्रोन को नीचे ला सकती है। यह सिस्टम लेजर हथियारों को वाट क्षमता के आधार पर 3 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकती है और 1 से 2.5 किलोमीटर तक के लेयर लक्ष्य को पा सकती है। पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में ड्रोन आधारित गतिविधि को बढ़ाने के लिए प्रभावी काउंटर प्रभावी हो सकता है। इसे दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भी तैनात किया गया है। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, पहाड़ों पर बारिश में बिगड़े हालात, उत्तराखंड में 87 मार्ग बंद। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर 200 से अधिक वाहन फंसे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर लगातार बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड के शुक्रवार को बारिश से राहत कुछ तो मिली, लेकिन सड़कों पर भूस्खलन की मार जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इतना मलबा गिरा है कि 24 घंटे बाद भी सड़कें आवाजाही के लिए खोला नहीं जा सका है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ धाम के निकट लामबगड़ में हाईवे दूसरे दिन भी नहीं खोला जा सका। साथ ही अगली खबर है, रुद्रप्रयाग में जिले में केदारनाथ हाईवे पर 3 स्थानों में मलबा हटा दिया गया है, लेकिन गुप्त काशी के पास सड़क धंसने से आवाजाही चुनौतियों बनी हुई है। यहां से हल्के वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी है। सप्ताह भर में जारी बारिश आम जनजीवन के लिए चुनौती बन चुकी है। उत्तराखंड में अब भी करीब 87 मार्गों पर आवाजाही बाधित है। कुमाऊं के
पिथौरागढ़ में हालात गंभीर बने हुए हैं। साथ ही अगली खबर है, आमदनी बढ़ाने की रणनीति, छोटी दूरी की ढुलाई को प्राथमिकता, भाड़े में 50% तक की रियायत। आमदनी बढ़ाने की रणनीति के तहत रेलवे की नज़र छोटी दूरियों की ढुलाई पर है, जो सड़क मार्ग से हो रही थी। ढुलाई के इस कारोबार को रिझाने के लिए रेलवे ने भारी रियायत देने का फैसला किया है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने जनरल स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को नामित किया है, जो इस तरह के स्थानीय कारोबार को कुछ शर्तों के साथ आगे बढ़ाएंगे। रणनीति के तहत उन छोटे पैकेट वाले खुदरा वस्तुओं की ढुलाई और प्रोत्साहित करने की योजना है, जिसे कोरोना संकट घटाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था। साथ ही अगली खबर है, ESIC अस्पतालों के निर्माण में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। कम आय वाले कर्मचारियों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC अस्पतालों में निर्माण में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। CBI ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ESIC के पूर्व DG PC चतुर्वेदी समेत 8 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR के अनुसार 2007 से 2009 के बीच ESIC के वरिष्ठ अधिकारियों ने कंसल्टेंट की नियुक्ति में न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा दी है, बल्कि मनमाने तरीके से 6,255 करोड़ रुपए के ठेके में घोटाला भी किया है। साथ ही अगली खबर है, 87 सैनिक होंगे सम्मानित। कश्मीर में आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने वाले हवलदार आलोक समेत 3 जवानों को शौर्य चक्र, 5 जवानों को बार 2 सेना मेडल। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा कर दी है। इस साल 87 सैनिकों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें 3 सैनिकों को शौर्य चक्र, 5 सैनिकों को बार 2 सेना मेडल और 60 सैनिकों को सेना मेडल गैलेंट्री, 19 को मेंशन इन डिस्पैच मिलेंगे। भारतीय सेना ने शुक्रवार को बताया कि हवलदार आलोक कुमार दुबे, मेजर अनिल उर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रिंस सिंह रावत को जम्मू कश्मीर में उनके सभी ऑपरेशनों में वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अगली खबर है, कोरोना देश में 24 घंटे में 65,000 से ज़्यादा मरीज बढ़े, 56,000 लोग भी हुए ठीक, 990 लोगों ने गंवाई जान। देश में अब तक 25.25 लाख केस जारी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शुक्रवार को 25 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 65,610 नए केस बढ़े। राहत की बात है कि संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी 18 लाख से अधिक हो चुकी है। शुक्रवार को 56,920 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। इसी के साथ ठीक होने वाले की संख्या अब 18,07,556 हो गई है। दुख की बात है कि मरने वालों की संख्या 49,000 से ज़्यादा हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर 990 मरीजों ने जान गंवाई। अब तक 49,134 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर, अगले अपडेट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी, इसी तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।